वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रोफिली का मतलब ये होता है कि जब पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट क्या हो, वाटर हो। यानी वाटर अगर एजेंट है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं विंड एजेंट है, अब हम पढ़ रहे हैं कि वाटर एजेंट है। अगर वाटर एजेंट है तो दो तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। एक को हम कहते हैं हाइपो हाइड्रोगैमी और दूसरे को कहते हैं ईपी हाइड्रोगैमी। हाइपोहाइड्रोगैमी और ईपीहाइड्रोगैमी में अंतर क्या है? हाइपोहाइड्रोगैमी पानी के अंदर होता है, यानी बॉटम ऑफ द सरफेस, यानी अगर ये पानी है तो उसके अंदर की ओर होगा। लेकिन इन द केस ऑफ ईपीहाइड्रोगैमी जो पानी का सरफेस होता है उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स को। सबसे पहला एग्जांपल जो इसमें हमको पढ़ना है हाइपोहाइड्रोगैमी का जॉस्टेरा। जॉस्टेरा के केस में होता क्या है, कुछ ऐसे समझते हैं कि ये सपोज कर लीजिए कि पानी का सरफेस है और ये पानी का बॉटम है और ये जॉस्टेरा प्लांट है। सपोज कर लेते हैं कि ये फीमेल प्लांट फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर के द्वारा जो पॉलिन ग्रेन्स निकाले जाएंगे वो ये सोचते हुए निकाले जाएंगे कि पॉलिन ग्रेन्स इतने हल्के ना हो कि वो ऊपर सरफेस पे चले जाए या इतने भारी ना हो कि वो नीचे चले जाएं। यानी पॉलिन ग्रेन्स की जो ग्रेविटी है वो वाटर की ग्रेविटी के बराबर है, डेंसिटी लगभग बराबर होती है, तभी ये वहां से तैर के सीधे यहाँ तक पहुंचते हैं, ना कि नीचे की ओर आते हैं और ना ही ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये केस हो गया जॉस्टेरा में। वहीं अगर हम ईपीहाइड्रोगैमी में वेलिस्नेरिया को पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि ये प्लांट जो होता है वो तो अंदर की ही होता है, लेकिन उसके जो स्टेम होते हैं वो थोड़े से फ्लावर के जो होते हैं वो कर्ल होते हैं। सपोज कर लीजिए ये इस तरीके से, ये फीमेल वाला प्लांट है, ये क्या है? मेल प्लांट मान लेते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये मेल प्लांट जो होगा वो अपने पॉलिन ग्रेन्स को जो रिलीज करता है वो काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, जिसकी वजह से वो कहाँ चले जाते हैं? सरफेस पे चले जाते हैं। और ये फीमेल फ्लावर क्या करता है? इसको ओपन करता है। तो अभी तो ये कर्ल है ना, अब ये ओपन करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये पॉलिन ग्रेन्स इसके तक पहुँच जाता है। तो वेलिस्नेरिया में इस तरीके से होता है और वहीं हाइड्रोगैमी में जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये बात किसकी हो गई? हाइड्रोफिली की होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंटोमोफिली के बारे में। एंटोमोफिली मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन होना किसके द्वारा? इंसेक्ट से होना। इंसेक्ट्स क्यों पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं? क्योंकि इंसेक्ट्स इसके लिए एक रिवॉर्ड लेते हैं फ्लावर से। वो क्या लेते हैं? नेक्टर लेते हैं, अभी हम समझेंगे। तो वो रिवॉर्ड के लिए ये इंसेक्ट करते हैं, इंसेक्ट को इससे कोई फायदा नहीं है वैसे। अब इंसेक्ट्स में सबसे पहले इंसेक्ट्स किस फ्लावर को चूज करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए कि वो फ्लावर कैसा होना चाहिए? ब्राइटली कलर होना चाहिए, थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए, तभी जाके इंसेक्ट उस पर क्या करेगा? फीड करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो एकदम डल होते हैं और उनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ऐसे केसेस में उसी फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे कलरफुल या अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके वजह से इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे बोगनविलिया में क्या होता है, उसका ब्रैक्ट्स जो होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है। यूफोर्बिया में उसकी लीफ बहुत कलरफुल होती है और मसेंडा में सेपल्स जो होते हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, जो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। एक और चीज जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है वो करती है फ्रेगनेंस। हम अच्छी खुशबू उसकी तरफ तो हम भी अट्रैक्ट होते हैं भाई, जैसे जैस्मिन है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसकी तरफ तो इंसान भी अट्रैक्ट। लेकिन इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बैड स्मेल की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे रोफ्लेशिया जो होता है वो सबसे बड़ा प्लांट, सबसे बड़ा फ्लावर होता है, उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है, लेकिन तब भी उसके तरफ क्या होते हैं? इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अब कुछ और बात करें कि फ्लावर जो होना चाहिए वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए। विजिबल का मतलब है कि इंसेक्ट्स को दिखाई देना चाहिए, फ्लावर कहीं छुपा नहीं होना चाहिए पत्तियों के बीच में। कुछ इंसेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ फ्लावर्स के पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो ईडिबल होते हैं, तो वो कुछ को तो खा जाते हैं, कुछ उनके पास फंस जाते हैं, वो जो होते हैं वो पॉलिनेट हो जाते हैं। जैसे पापावर्स या रोज में अगर देखा जाए तो इनके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ईडिबल होते हैं और वो आधे जाते तो खा जाते हैं, कुछ उनके फंसे रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? पॉलिनेट हो जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नेक्टर या नेक्टर ग्लैंड से निकलने वाला नेक्टर, अ वेरी स्वीट सब्सटेंस विच इज लाइक्ड बाय द इंसेक्ट्स।
ऐसे केस में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ना है वो करना है यूका फ्लावर का। यूका फ्लावर में मॉथ से पॉलिनेशन होता है और ये मॉथ और यूका आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जो मॉथ होता है उसको हम कहते हैं प्रोन्यूबा यूकासेला, प्रोन्यूबा यूकासेला। ये मान लीजिए फ्लावर का ओवरी है, तो मॉथ क्या करता है, ओवरी को पेनिट्रेट करता है और यहाँ पर एग दे देता है। अब जब ये यहाँ एग दे दिया तो वो जब आ रहा था मेल फ्लावर से होके आया तो वो क्या करता है, पॉलिन ग्रेन्स लाता है। तो पॉलिन ग्रेन्स क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं और पॉलिन ग्रेन्स अंदर डायरेक्ट ओवी, बिना स्टिग्मा से डायरेक्ट ओवी में जाके क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने से क्या होता है, अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये जो एग लार्वा में इनहेंस करेगा तो वो जो मेटामॉर्फोसिस होना है तो उस केस में क्या होने वाला है कि ये जो एग्स होते हैं ये अपना नरिशमेंट यहाँ पर जो ओवरी ओव्यूल जो पार्ट्स होते हैं उनसे लेते हैं। तो ये लोग आपस में क्या हो जाते हैं, इंटर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये बातें हुई किसकी, हाइड्रोफिलिक की और एंटमोफिलिक की। थैंक यू।